गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो केस से संबंधित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक पीछे पढ़े हैं, उसमें ये बात समझ पाए हैं कि एक किसी भी सेंटेंस की बात करूं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हमें ये बात भी समझना होता है वहाँ पर कि नाउन या फिर प्रोनाउन, खासतौर पर प्रोनाउन की बात किया जाए, जो कि हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, और दूसरे रूप को देखें तो वही आई और वी के जगह पे हम लोग मी या ये क्या कहते हैं उसको, अस लेते हैं। अगर उसी के आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग लेते हैं माई या फिर आवर। अब ये तीन अलग अलग रूपों को अगर हम लोग गौर से देखें तो हम एक चीज़ खास नोट करते हैं। माई, आई और मी, अगर इन तीनों के अध्ययन को समझने की कोशिश करें तो हम गौर से ये पाते हैं कि आई सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि अगर हम किसी चीज़ को स्पष्ट जोड़ना चाहते हैं, किसी से संबंध दिखाना चाहते हैं, यानी पोजीशन दिखाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में माई का उपयोग करते हैं। अगर इसी चीज़ के आगे बढ़ते हैं और किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में वहाँ पर हम मी का उपयोग करते हैं। अभी इस बात पे हम अगर गौर करें तो लगभग हर एक प्रोनाउन के अलग अलग रूप आते हैं। जैसे ही के बारे में ही अगर बात करूं तो ही का हम लोग हिज, उसके बाद हिम, ये तीन अलग अलग रूप हो गए, जिसमें से हिज और हिम को देखें तो हिज पोजीशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हिम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो ये बात हम कह सकते हैं कि हिम का इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इसको तीनों को किसी अगर कैटेगरी में बांटना हो तो हम अलग अलग कौन कौन सा नाम दें, और इसके बारे में ही जानकारी जो हम लोग इकट्ठा करते हैं वो हमारा हो जाता है केस का अध्ययन। यानी किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के अलग अलग जगह, सेंटेंस के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों का जो उपयोग करते हैं उसी को हम केस कहते हैं। अब रही बात, केस कितने तरह के हैं? तीन तरह के हैं हमारे केस। पहला तो ये हम ध्यान में रखें कि पहला जो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, वो इसलिए पहला मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। और आप गौर से देखेंगे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सेंटेंस से सब्जेक्ट से होती है, तो ऐसी स्थिति में ये कहना गलत भी नहीं हुआ कि नॉमिनेटिव इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। और नाउन यही आई की जगह पे ये भी हो सकता है कि नमिता हो, यही नोबिता हो, या फिर आपका कोई अच्छा सा कैरेक्टर हो, या फिर किसी और नाम, किसी भी नाम को ले लें तो वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा होता है। जबकि उसके दूसरे हिस्से में जाते हैं तो अगर हम पोजीशन दिखाने के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हीज, आवर, देयर, जो अलग अलग रूपों के प्रोनाउन के रूप हैं, तो उसको हम लोग पॉजेसिव केस में कहते हैं। और जब हम तीसरे रूप के बारे में जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हिम अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अस अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मी, तो वैसी स्थिति में ये सारी चीज़ स्पष्ट हो जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। जो पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको पॉजेसिव केस में रखेंगे। और अगर हम जिस चीज़ को मान लीजिए कि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए उसको सब्जेक्टिव केस भी कह लेते हैं, हालांकि सही अर्थों में हमें उसे नॉमिनेटिव केस कहना चाहिए। यानी अगर केस के बारे में निष्कर्ष पे
पहुंचने की कोशिश किया जाए तो ये समझें कि जिस शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो वो निश्चित रूप से नॉमिनेटिव केस में रहेगा। जो शब्द पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है वो पॉजेसिव हो जाएगा, और जो शब्द हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर इस बात को हम लोग ध्यान से देखें तो कुल मिला के कितने केस हो गए? 3, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। एक बार फिर से इसको हम लोग ध्यान से समझ लें। कितने तरह के रूपों को में इस्तेमाल किया किसी भी नाउन या प्रोनाउन को? 3 रूप में, और वो 3 रूप, पहला रूप जो सब्जेक्ट के रूप में होता है तो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जब दूसरे रूप में जाते हैं, जब उसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और तीसरे में हम पॉजेसिव, पोजीशन को दिखाने के लिए अगर हम किसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, गौर से देखेंगे आप उसी प्रोनाउन का ही फॉर्म ले रहे होते हैं। जैसे आई अगर सब्जेक्ट लिया है तो आप उसके साथ माई ही लगाना उचित समझते हैं। ऐसा ही अगर केस रहता है तो ये सब चीज़ स्पष्ट रूप से हमें समझा देता है और समझने के लिए विश्वास दिलाता है कि 3 तरह के केस होते हैं। एक नॉमिनेटिव, दूसरा पॉजेसिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव। अब इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव को अगर गौर से देखें तो ये चीज़ को हम अलग अलग स्थानों पे परिवर्तन कर सकते हैं सेंटेंस के, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारी शुरुआत का हिस्सा होता है। तो सब नॉमिनेटिव, एक बार फिर से ध्यान में रख लें, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। इसमें ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव अपना अपना स्थान बदल सकते हैं, और स्थान के साथ निश्चित रूप से, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन कोई भी आ रहा हो या पॉजेसिव नाउन के फॉर्म को हम लोग अगर दिखा रहे हो जो एपॉस्ट्रॉफी लगा कर दिखाते हैं, जिसको हम लोग